यानी तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे इस तरह अचानक यहाँ बुलाकर ये बेकार के सवाल पूछने का मतलब? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागल ही तो थी, पागल ही थी तुम्हारे प्यार में समर। मगर अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगा है। मैंने जानबूझकर तुम्हें फोन पर अपना नाम नहीं बताया था। मैं जानना चाहती थी कि तुम क्या समझते हो, और मेरा शक ठीक निकला। बताओ समर, बोलो समर, क्या चल रहा है तुम्हारे और नेत्रा के बीच? देखो देवयानी, तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ समर, सही समझ रही हूँ मैं। जिया की शादी वाले दिन मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा था। उस दिन सब लोग शादी में बिजी थे समर, मगर तुम दोनों आपस में ही बिजी थे। तुम मुझ पे शक कर रही हो देवयानी? तुम मुझ पे शक कर रही हो? भगवान, कहां जाऊं मैं? तुमने मुझसे कहा था नेत्रा का ध्यान रखने के लिए। बताओ, तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मैं नेत्रा का ख्याल रखूं? उस दिन उसे अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं उसे बाहर खुली हवा में ले आया था, बस। समर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माना कि मैं बेवकूफ हूं, ना नेत्रा की तरह चालाक हूं, और ना ही जिया की तरह समझदार, लेकिन समर, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी माना है। अगर कभी तुम मुझे... देखो देवयानी, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मेरी कसम खाकर कहो समर कि तुम्हारे और नेत्रा के बीच कुछ नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पहले अपने मन के अंदर एक वहम पाल लेती हो, फिर उसे सच मानना शुरू कर देती हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वैसा देवयानी, कुछ नहीं है। शो लो, तुमने तो मुझे ऐसे ही पहचान लिया। अरे पहचानूंगी कैसे नहीं, बीवी जो हो तुम्हारी। अच्छा, कि तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, तुम्हें इन जगहों में से बताना है कि तुम्हें कहाँ चलना है। कहाँ चलना है मतलब? मतलब कि हमें अपनी मधुचंद्रा पर कहीं तो जाना है ना। ये कौन सा चंद्र? यार, अपनी कॉमन सेंस पर जोर डालो। मियाँ बीवी शादी के बाद कहाँ जाते हैं? हनीमून पे। मधुचंद्रा। हाँ, तो तुम्हें बताना है कि तुम्हें अपने हनीमून पर कहाँ जाना है। ये देखो, लंदन, ग्रीस, पेरिस, जहां आप चाहें अपने सेवक को बता दें। अच्छा, जगह नहीं पसंद आ रही? अच्छा, ये देखो, इटली, वेनिस, यहां चलते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। क्या हुआ? क्यों, तुम कुछ भूल तो नहीं गए शायद? 2 दिन बाद क्या है? 2 दिन के बाद? ओ, दिवाली। हाँ, और ये हमारी पहली दिवाली है। और मैं अपनी गृह लक्ष्मी को दिवाली के ही दिन घर से बाहर ले जा रहा हूं? असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ मैडम, दिवाली खत्म होते ही हम दोनों यहां से छूमंतर हो जाएंगे। डन? हाँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहां से बहुत दूर ले जाना चाहता हूं, जहां हमारे सिवा और कोई ना हो। और अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें तुम्ही से चुरा कर दुनिया की सैर पर ले जाऊंगा, 7 समुंदर पार। बस यही मुस्कुराहट मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा देखना चाहता हूं। गम का एक भी साया नहीं पड़ना चाहिए इस पे।
आवाज नहीं करने का दिखता नहीं क्या? क्यों बे? इतनी हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा? किस बात की हैरानी है तुझे? हैरान तो मुझे होना चाहिए। ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? शेखर पांडे, सन ऑफ ग्रेट एंड पावरफुल ज्ञान पांडे। क्यों शेखर, इतनी याद आ रही थी क्या मेरी? हाँ? मिस कर रहे थे मुझे? माननी पड़ेगी तुम्हारी दोस्ती। मानस, तुम? किस्मत, किस्मत। ये किस्मत नहीं तो और क्या है? जिस आदमी ने मुझे यहां भेजा, वो आदमी अब खुद यहां आ गया। क्यों मिस्टर शेखर पांडे, तुम किस्मत में विश्वास रखते हो ना? मैंने सुना जिया की नई शादी के बाद किस्मत, ये किस्मत नहीं तो और क्या है? पहले तुमसे तुम्हारा बच्चा छिन जाता है और फिर तुम्हारी बीवी। तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो गए हो शेखर, मुझसे भी ज्यादा गरीब। और अब तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां से कहां लेके जाएगी, कौन knows? मैं तो यहां से निकल जाऊंगा बहुत जल्द। तुम यहीं सड़ोगे। क्यों शेखर पांडे, बुरी लग रही है ना सच्चाई? तुम जानते हो कि मैं जब यहां से निकलूंगा तब तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई के साथ क्या करूंगा? नहीं जानते ना? मुझे भी नहीं पता। तुमने जो किया है, तुम उसकी सजा भुगत रहे हो और हमेशा भुगतोगे। यहां से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। यह बात तुम भी जानते हो और मैं भी। पहले कितनी बार बेल के लिए ट्राई कर चुके हो? 4 बार। क्या हुआ? रिजेक्ट हो गई। 40 बार और ट्राई कर लो, वो भी रिजेक्ट होगी। मैं या रहूं ना रहूं, लेकिन तुम्हें तो अब यहीं रहना है। मुझे छुड़वाने वाले बाहर बहुत हैं, लेकिन तुम्हें कौन है? हे, हाँ तुम मानस, आओ, तुम्हारा सेल बदली करने का है। जाओ, अब इसी तरह तुम सेल टू सेल ट्रांसफर होते रहोगे। कम ऑन मानस। मुझे कोई ना कोई रास्ता खोजना ही होगा। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बस एक रास्ता चाहिए मुझे यहां से निकलने का, सिर्फ एक रास्ता। फिर इन लोगों को देख लूंगा मैं।
ओहो, तो मिसेस समर पांडे मेरा पीछा कर रही है। तो ठीक है डब्बो रानी, आज मैं आपको वो नज़ारा दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि आपके पतिदेव मिस्टर समर पांडे अब मेरे हो चुके हैं। हाय स्वीटहार्ट। अरे नेत्रा, इस वक्त तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। ये क्या कर रही हो? प्यार। दिस इज ऑफिस। आई नो दिस इज ऑफिस, दैट इज होम। मैं कहाँ जाऊँ सब? आप बताइए मैं आपसे कहाँ मिलूँ? घर पर मिल नहीं सकती, ऑफिस में मिल नहीं सकती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपको लेकर मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ, इस पूरी दुनिया से दूर जो हमारे प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। समर, आप मुझे एक घर दिला दीजिए जहां पर आप जब चाहे बेरोक-टोक आ सके, क्योंकि अब मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। अब आप क्यों चुप बैठे हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? एक मैं हूं जो आपसे इतना प्यार करती हूँ और आप देखिए कितनी बेरुखी से पेश आ रही है। नहीं नेत्रा, ऐसी कोई बात नहीं नेत्रा। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुझे भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र है जितनी कि तुम्हें मेरी। मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। आई नो, मैं जानती हूँ कि अब आप उस जाहिल गवार के साथ रह रहकर तंग आ चुके हैं, जिससे न उठने का तरीका है और न बैठने का ढंग। एंड आई प्रॉमिस, आपको हमेशा से जैसे जीवन साथी की तलाश रही है, अब आपकी वो तलाश मैं खत्म कर दूंगी। आपको इतना प्यार दूंगी कि आप अपनी सारी परेशानियां भुला देंगे। वाह, क्या खुशबू है। तुम्हारा फेवरेट पास्ता बना रही हूँ, उसी की खुशबू है। लेकिन मैं तो परफ्यूम की खुशबू की बात कर रहा हूँ। जिया, तुम्हारा परफ्यूम बहुत अच्छा है। मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया अक्षु। अच्छा, लेकिन खुशबू तो बिल्कुल परफ्यूम जैसी है। अच्छा वकील साहब, तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अभी पता करके बताता हूँ माय लॉर्ड। लगता है खुशबू इस तरफ से आ रही है। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मैंने। सॉरी। माँ, आप भी ना, रोमांस हम दोनों कर रहे हैं और शर्म आपको आ रही है। क्यों? अच्छा माँ, देखो ना, जब से जिया घर में आई है आपने टिपिकल सास की तरह उसे खाना बनाने में लगा दिया। अच्छा जिया, ये खाना वाना छोड़ो, हम बाहर से खाना मंगा लेंगे।
अभी तुम्हें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनेयर के जवाब देने हैं। कम। शो मुझे ये पास्ता का बना। जिया जाओ तुम, अब ये मानेगा नहीं। पास्ता मैं बना लूंगी, तुम जाओ। आओ बैठो ना। शो। हाँ। शो क्या है ये सब? माँ क्या सोचेगी? अरे माँ ये देखकर खुश होंगी कि उनका बेटा और बहू आपस में प्यार करते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब, पहले मेरे क्वेश्चनेयर का जवाब दो। इसमें लिखा है कि अगर हम ये सारे सवालों के जवाब देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अच्छा, तो ये सब जानने के लिए अब हमें मैगजीन की जरूरत पड़ेगी क्यों? यार तुम भी ना मेरे हर सवाल पर कर्फ्यू लगा देती हो। अरे फॉर फन, कम ऑन। हाँ, पहला सवाल, हमें मिले कितने दिन हो गए? 6 महीने, 24 दिन और 12 घंटे। बाप रे, तुम्हारी मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी है शो। अच्छा दूसरा सवाल, तुम्हारा फेवरेट कलर? ऑरेंज। पिंक। हाँ ठीक है। तुम्हारा फेवरेट मैन? मैं। हाँ, तुम्हारा हैप्पीएस्ट मोमेंट? जब तुम मुझसे मिली। नहीं? अच्छा शोम, सारे सवालों के जवाब तो तुम ही दे रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली ना, आई नो यू वेरी वेल, इसलिए। अच्छा अगला सवाल। मैं देखूंगी। मेरा सैडेस्ट मोमेंट जब मैंने अपने बच्चे को खो दिया था। अब भी जब उसकी याद आती है तो हे जिया, अरे यार हम तो जिंदगी की खुशनुमा यादों को ताजा कर रहे थे और तुम इतनी सैड हो गई हो। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि जब हमारा बच्चा होगा तो तुम्हारी गोद और इस घर का सारा सूनापन खत्म हो जाए? नहीं? हे भगवान, बस इन दोनों को ऐसे ही खुश रखना, इनकी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आए। इनकी खुशी ही मेरी जिंदगी का आधार है भगवान। बोल, कुछ काम बना? हमारी बेल एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट हो गया। ये 5वीं बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, तुम कर रहे क्या हो? किसी बड़े बड़े वकील को लो, कुछ करो, किसी से मिलो। किसी से कैसे मिलूं साहब? पैसे भी तो खर्च होते हैं, आपका सब काम बंद पड़ा है और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे आज तक, उसी से कार्रवाई करता रहा हूँ और वो पैसे भी अब खत्म होने पे हैं। मतलब बहुत मुश्किल हो रही है साहब। क्या मतलब? क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता मैं और कब तक आपको रिहा करवाने की कोशिश कर पाऊंगा। What? मतलब मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी भी बीवी और बच्चे हैं। मेरी भी कोई अपनी जिंदगी है ना साहब। बच्चा? तेरा बच्चा कब हुआ? वो 8 महीने पहले। मैं चलता हूँ साहब। रुक दिलावर, बोल। ये बच्चा 4 महीने हुए मुझे जेल में आके, तब तेरा कोई बच्चा नहीं था। ये 8 महीने का बच्चा कहाँ से आया? बता मुझे दिलावर, बता। सुनिए, मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। रुक दिलावर, ये बच्चे का नाम सुनते ही तेरी हवा क्यों उड़ गई? बता मुझे क्या लफड़ा है दिलावर, बता। ये बच्चा किसका बच्चा उठा के लाया तू? साहब वो दिलावर एक बात समझ ले, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तू किसी का बच्चा चुरा कर लाया है, और फिर तू जानता है क्या होगा। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब। मेरी बीवी मर जाती अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर बता मुझे, बता साफ साफ, ये किसका बच्चा है? ये शेखर पांडे का बच्चा है साहब।
बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी। मैं और मेरी बीवी पाल लेंगे उसे। लेकिन मैंने तो तुझे उस बच्चे को मारने को कहा था ना। हाँ हाँ, गया था मैं मारने के लिए, लेकिन अपनी बीवी की सोनी गोद मुझे याद आ गई। 6 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ है। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं इस बच्चे को अपना बच्चा मानकर उसे पाले। इसलिए मैंने आपके कहने के बावजूद भी साहब मैं उसे नहीं मार पाया। इसका मतलब शेखर और जिया का बच्चा जिंदा है?